जिसके पास कुछ नहीं था। एक छोटे से गांव की झोपड़ी में जन्मा राजू एक ऐसे परिवार से था जिसके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न जमीन, न सुविधाएं। उसका घर मिट्टी की दीवारों और टीन की छत से बना हुआ था, जिसमें हर बारिश में पानी टपकता था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोने जाती थीं। राजू का बचपन संघर्षों में बीता, लेकिन उसके अंदर सपनों की चमक थी। पास के सरकारी स्कूल में दाखिला मिला, लेकिन पहनने को यूनिफॉर्म नहीं थी। वह फटी कमीज और बिना जूते के स्कूल जाता था, लेकिन चेहरे पर आत्मसम्मान की मुस्कान रहती थी। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे गंदे लड़के, क्यों आते हो पढ़ने। राजू चुपचाप सब सहता, लेकिन अंदर एक ज्वाला जल रही थी, एक दिन सब बदल दूंगा। दोपहर में स्कूल और शाम को चाय की दुकान पर बर्तन धोना उसका रूटीन बन चुका था। वहीं बैठकर वह पुरानी किताबों से पढ़ाई करता था। दुकान का मालिक दया करता, और कभी कभी राजू ने बिना कोचिंग के तैयारी शुरू कर दी। रोज 12-14 घंटे पढ़ाई करने लगा, लेकिन बिना किसी सुविधा के। पहले प्रयास में फेल हो गया, रिजल्ट आते ही आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, रो मत बेटा, ये हार नहीं, सीख है। अगले साल फिर से प्रयास किया, इस बार 2 नंबर से रह गया। अब मन टूटने लगा था, लेकिन फिर खुद से बोला, राजू, तू हारने के लिए नहीं बना। तीसरी बार पूरे जुनून के साथ तैयारी की। भूख, थकान, डर, कुछ भी उसे रोक नहीं सका। एक दिन ऐसा आया जब उसका नाम फाइनल लिस्ट में था। राजू आईएएस ऑफिसर, ये शब्द अब उसकी पहचान थे। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गर्व के। गांव में जैसे त्योहार मनाया गया। लड़का जो कभी चाय बेचता था, आज अफसर बन गया। वही लोग जो उसे तिरस्कार से देखते थे, अब पैर छूकर आशीर्वाद मांगते थे। राजू ने पहला काम ये किया, गांव में एक स्कूल बनवाया। उसने गरीब बच्चों के लिए फ्री लाइब्रेरी शुरू की। हर महीने अपने वेतन का हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाता है। उसकी माँ आज उसी स्कूल में बच्चियों को प्रेरणा की कहानियां सुनाती हैं। और राजू हर बच्चे से कहता, तुम्हारे पास कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हौसला सबसे बड़ी दौलत है। आज वो दिल्ली में बड़े ऑफिस में बैठता है, लेकिन अब भी वही सादगी है। वो भूलता नहीं, मिट्टी, छप्पर, बर्तन, यही उसकी असली ताकत हैं। एक पत्रकार ने पूछा, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? राजू मुस्कराया, हर गरीब बच्चा मुझसे आगे निकले, यही सपना है। क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मैं सब कुछ बना सका, अब बारी उनकी है।